को वश में करना अत्यंत कठिन है। अर्जुन धैर्यपूर्वक कृष्ण की बात सुन रहा था, लेकिन एक समय वह भ्रमित दिखे। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन के मन में कुछ संदेह है, तो वह रुक गया। एक पल भी बर्बाद किए बिना अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, योग की जिस प्रणाली का आपने संक्षेप में वर्णन किया है वह मुझे अव्यवहारिक और असहनीय लगती है, क्योंकि मन बेचैन और अस्थिर है। यह सच है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन हमारा मन अधिकांश समय अस्थिर, असहयोगी और अशांत रहता है। अर्जुन तो यहां तक कहते हैं कि यदि आप मुझे निर्देश दें तो मैं सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं वायु को भी वश में कर सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि मन को वश में करो तो यह संभव नहीं होगा। हे कृष्ण, मन बेचैन, अशांत, जिद्दी और बहुत मजबूत है, और मुझे लगता है कि इसे वश में करना हवा को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन है। हम अपने दिमाग के आगे बिल्कुल बेबस हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मेमना बाघ के सामने बेबस हो जाता है। अतीत में कई योगियों और मनीषियों ने अपने मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है, लेकिन वे असफल रहे। ऋषि विश्वामित्र ने सब कुछ त्याग दिया, जंगल में चले गए और कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन वह भी अपने मन पर काबू पाने में असफल रहे। जैसे ही उसने मेनका को देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं सका और मोहित हो गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। महान व्यक्तियों को भी मन को नियंत्रित करने में इतनी कठिनाई